हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? 5G एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान श्रृंखला का भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को रखा गया है। आइए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ए ताकत और साहस, बी शांति और सत्य, सी विकास और उर्वरता, या डी अन्य। इसका सही उत्तर होगा ए ताकत और साहस। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? ए 3:2:1, बी 2:2:2, सी 1:1:1, या डी अन्य। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा सी 1:1:1 में। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ए सफेद रंग, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, या डी सफेद और हरा रंग। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सी गहरा केसरिया रंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? ए सफेद, बी हरा रंग, सी केसरिया रंग, डी सफेद और हरा रंग। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए सफेद रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में सफेद रंग रहता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? ए सफेद रंग, बी हरा रंग, सी गहरा केसरिया रंग, डी सफेद और हरा रंग। इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा इसका बी हरा रंग। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ए 2:2, बी 2:3, सी 3:2, या डी 1:2। आप सभी इसका उत्तर गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात 3:2 रहता है। लंबाई 3 और चौड़ाई 3 और 2 की रहती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ए विकास और सत्य को, बी विकास और उर्वरता को, सी शांति और सत्य को, या डी अन्य को। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी विकास और उर्वरता को। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास का, सी शांति और सत्य का, या डी अन्य का। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी शांति और सत्य का। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ए 22 तीलियां, बी 12 तीलियां, सी 24 तीलियां, या डी 25 तीलियां। इसका सही उत्तर होगा सी 24 तीलियां। अगले प्रश्न पे आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, या डी 22 जुलाई 1948 को। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ए 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी बुलबुल। आप तस्वीर देख के बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा बी मोर। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, या डी गेंदा।
तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ए नीम का पेड़, बी चंदन का पेड़, सी बरगद का पेड़ या डी अशोक का पेड़। इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा इसका सी बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान है। ए वंदे मातरम या बी जन गण मन या सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या डी ए और बी। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी जन गण मन। जन गण मन हमारा जो है राष्ट्रीय गान है और यह ओरिजिनली जो है ये बंगाली में कंपोज किया गया था और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में कंपोज किया था और इसको बाद में 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी है। ए कोसी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है डी गंगा। गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन या डी मगरमच्छ। बिना देर के हुए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर सी डॉल्फिन। भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव है डॉल्फिन। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी या डी गाय। आप इस चित्र को देख के अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे देश का यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी बाघ। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है। ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हम होंगे कामयाब या डी बी या अन्य कोई। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन है। पर राष्ट्रीय गीत कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय गीत देखते हैं उत्तर ए वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये संस्कृत में इसको पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको रचा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल है। ए सेब, बी आम, सी अनानास या डी नारियल। सभी लोग इसका उत्तर बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को देख करके जो है लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। आखिरी प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय खेल है। ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल या डी हॉकी। आप सभी चित्र देख के बताने का प्रयास कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसका सही उत्तर है डी हॉकी। तो आज के टॉप 20 प्रश्न की श्रृंखला में आपको कैसा लगा? आज के सारे प्रश्न ज्ञानवर्धक हैं और परीक्षाओं बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी प्रेस कीजिए जिससे आने वाला अगले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।